हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी शार्प में कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम विजुअल स्टूडियो 2019 ओपन कर लेते हैं। अभी जो हमारा वो पहले वाला प्रोजेक्ट था वही यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट जो पहले हमने बनाया था वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंटली प्रोजेक्ट ऐसा लिखा आता है। ये प्रोजेक्ट जब तक लोड होता है तब तक हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो पहले तो हमें क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट टाइप मीन्स डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर दैट असाइंस दोज वैल्यू। ए कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर दैट हैज द सेम नेम एज द क्लास इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टाइप। ये बताता है कि जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जो हमारा क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम डिफाइन करना होता है। अलग नेम से कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। तो पहले तो हम वो डिफाइन करेंगे। अब ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी हम पहले तो स्क्रीन को फुल साइज कर देते हैं। और ये हमारा बैंक अकाउंट का क्लास है जो हमने अगले ट्यूटोरियल में बनाया था। अभी कंस्ट्रक्टर आप कई तरह से बना सकते हैं। जैसे इसका शॉर्टकट कीवर्ड है CTOR। अगर वो आप लिख दोगे और टैब दे दोगे तो भी ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। जैसे CTOR लिख के टैब दबा दिया तो भी ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अगर आप लिख के बनाना चाहते हो तो उसमें आपको एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही देना पड़ेगा और आपको सिर्फ अपना जो क्लास का नेम है वो देना है। और जो भी हम वेरिएबल लगाना चाहते हैं वो दे दीजिए। और उसके बाद इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनता है। हम CTOR से ही बना देते हैं वापस। अभी यहाँ हम वेरिएबल लेंगे। एक तो हमारा जो बैंक अकाउंट का नेम है उसका वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरा जो हमारा बैलेंस है उसका वेरिएबल ले लेते हैं। इंटरनल बैलेंस। अभी हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। दिस डॉट ओनर नेम इज इक्वल टू हमारा जो भी हमने वो दिया है, ये वेरिएबल हमारा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो हमारी बैलेंस है इज इक्वल टू इंटीरियर बैलेंस। अभी ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया है। तो कंस्ट्रक्टर इस तरह के बनाते हैं। ये हमारा क्लास है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हम मेथड में जाएंगे। पहले तो हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा कैसे इनपुट करते हैं वो देख लेंगे। तो डेटा इनपुट करने के लिए कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए न्यू कीवर्ड। जैसे यहाँ लिखा है, ये न्यू कीवर्ड के साथ हमें क्लास को ऑब्जेक्ट करना है। जैसे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाम डाल देते हैं बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। अभी देखिए यहाँ हमारा कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो गया है। जो स्ट्रिंग नेम और इंटरनल बैलेंस ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्लास हो उसका आपको कहाँ से आ रहा है उसका डेफिनेशन में जाना है तो शॉर्टकट F12 है और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। गो टू डेफिनेशन और F12 दबा के सीधा आप उस क्लास तक पहुँच सकते हैं जहाँ से ये मेथड या कोई भी कुछ भी वेरिएबल इनम्स या कुछ भी आ रहा है। तो जब यहाँ से हम न्यू कीवर्ड के साथ 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे तो पहले तो हमें ये नाम पूछेगा, तो हम नेम दे देते हैं। और उसके बाद हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो डबल बैलेंस में है तो हम 5000 लगा देते हैं। अभी ये हमारा कंस्ट्रक्टर पूरा हो गया। इसको आप ऐसे
बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी बैलेंस लगा दीजिए, ये डेमो पर्पस के लिए है। आप ये कंस्ट्रक्टर, क्लासेस, इन सब का यूज़ आप वेबसाइट बनाने में भी कर सकते हैं, अगर ASP.NET कोर की वेबसाइट है तो। अब हम इसको कंसोल में लिखेंगे। ये कीवर्ड है, स्ट्रिंग में यूज होता है कीवर्ड। और अब जब भी हमें कोई वेरिएबल इनपुट करना होता है तो इस तरह से ब्रैकेट्स में हम वेरिएबल लगा देते हैं। बैंक अकाउंट ओनर नेम, ये अकाउंट का नेम आ गया। अब वॉज क्रिएटेड फॉर अकाउंट, सॉरी यहाँ पे हम अकाउंट नंबर ले लेंगे, लेकिन अकाउंट नंबर अभी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने उसका वो कोडिंग नहीं किया है, इसीलिए उसके बारे में भी देखते हैं। अभी यहाँ ओनर का नाम ले लेते हैं और उसके बाद बैलेंस दिखा देते हैं। अभी ये हमारा कंसोल में दिखाएगा, ये जो हमने बैंक अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका डेटा दिखाएगा। अगर आप बैंक अकाउंट 2 से देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट 2 लिख देंगे तो ये डेटा दिखाएगा। अगर आपको कंसोल में जाना है तो वहाँ से भी आप F12 पे पता कर सकते हैं कि console.writeLine क्या है, कंसोल में कितने फंक्शन है, ये सब कंसोल के मेथड और फंक्शंस है। अभी आप यहाँ राइट लाइन में F2 दबाएंगे या तो गो टू डेफिनेशन पे जाएंगे तो राइट लाइन का भी पता चल जाएगा कि राइट लाइन क्या है। तो यहाँ पे इसकी समरी आ गई है, ये कौन कौन से वैल्यू लेता है। जैसे राइट लाइन है तो ये सभी तरह के बूल, कैरेक्टर, डेसिमल, स्ट्रिंग, ये सब इसमें आप लिख सकते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं। हमने F5 प्रेस करके इसको रन कर दिया है, ये यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। देखिए ये यहाँ पे लिख के आ गए, अकाउंट वाज क्रिएटेड फॉर एरी टेक्नोलॉजी, बैलेंस 5000, बट यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख के नहीं आया है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे चलते हैं। तो अकाउंट नंबर शुड बी असाइंड when the object is constructed, but it should not be the responsibility of the caller to create it. The bank account class code should know how to assign a new account number. जैसे कि बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जो भी कर्मचारी है उसकी नहीं हम रखेंगे, वो हम ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट क्लास हमें अकाउंट नंबर क्रिएट करके दे देंगे। इस तरह से हमें कोडिंग करनी है, हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट है हमारी। तो उसके लिए हमें एक तो स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले तो स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमें इस बैंक अकाउंट क्लास में ही बनाना है। इसको हम प्राइवेट लिखेंगे। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का मीनिंग यही होता है कि ये बैंक अकाउंट क्लास में ही एक्सेस हो पाएगा, अदर जगह से एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसको इंट दे देते हैं और अकाउंट नंबर इसका नाम दे देते हैं और ये कुछ भी इसका नंबर असाइन कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे 0 लगा देते हैं। तो ये 10 डिजिट का हो गया। हमारी पहले के वीडियो में जो रिक्वायरमेंट थी 10 डिजिट का अकाउंट नंबर होना चाहिए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस कंस्ट्रक्टर को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वहाँ हमें ये प्राइवेट फील्ड को
कंटिन्यूसली कैलकुलेट करना पड़ेगा +1 से। अकाउंट नंबर वाला है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो ये स्ट्रिंग नंबर है। अभी हमें एक और कोडिंग करनी पड़ेगी कि अकाउंट नंबर अपने आप इंक्रीज होता रहे, इसीलिए प्लस प्लस डाल दिया, क्योंकि नहीं तो ये आप लाइन कोड नहीं करोगे तो एक ही अकाउंट नंबर आएगा। अभी हम वापस से इसको रन करते हैं। जैसे देखिए ये अकाउंट नंबर आ गया, अगला 0 है वो निकल गया है और ये हमारा जनरेट हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा जनरेट करते हैं और यहाँ पे हम बैंक अकाउंट 2 का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ले लेते हैं। वापस से इसको रन करते हैं। तो अब देखिए ये पहले था हेरी टेक्नोलॉजी, उसने 89 नंबर का अकाउंट नंबर दे दिया था, तो अपने आप ही दूसरे को 90 नंबर का अकाउंट नंबर दे दिया है। इसी तरह से ये अकाउंट नंबर अपने आप ही जनरेट करता जाएगा। दिस इज डेटा नंबर, इट इज प्राइवेट। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया जो हमने स्टैटिक ये बनाया है वो प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट फील्ड में, क्योंकि ये अदर जगह से अकाउंट नंबर एक्सेस नहीं होगा। आप अगर आप कंस्ट्रक्टर में देखोगे तो जैसे मैं यहाँ अभी नया एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बैंक अकाउंट का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स आ रहे हैं, नेम और बैलेंस का। अकाउंट नंबर का पैरामीटर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ये अकाउंट क्लास में हमने यहाँ 2 ही पैरामीटर दिए हैं और तीसरा पैरामीटर जो इसमें है वो इसका मेंबर नहीं है, वो यहाँ से स्टैटिक और प्राइवेट मॉडिफायर है। बैंक अकाउंट क्लास is very separate the public responsibility like having an account number from the private information how account number are generated. It is also static, हमने जो static रखा है वही लिखा है यहाँ पे, which means it is shared by all of the bank account object. The value of non-static variable is unique to each instance of the bank account object. जो यूनिक है वो एक ही नंबर किसी दूसरे को नहीं देगा, वो यूनिक है। हमारी वो कंडीशन जो रूल्स हमने रखा था वो भी पूरा हो गया है। अब हम अगले वीडियो में जो हमारा क्लास है system.collection.generic के बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें।